महाबहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मस्जिद पहुंचे थे। क्या ये 2019 को लेकर कोई पॉलिटिकल स्टंट है या सबका साथ सबका विकास का एक और मुजाहरा पेश करने की कोशिश है? हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल, देश रतन निगम है, आरएसएस समर्थक, और हसन रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस शो की शुरुआत में आप सभी को 30 सेकंड का समय मिलेगा अपनी शुरुआती सोच रखने का इस विषय पर, और 30 सेकंड के बाद जो है अगले का मौका आ जाएगा। और जब सब लोग अपनी राय रख देंगे तब हम डिबेट को ओपन करेंगे। और वो 30 सेकंड का जब वक्त शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और जब वो खत्म होगा तो आपको हूटर सुनाई देगा। तो अनुरोध ये है कि जब वो हूटर बज जाए तो कृपया कर रुक जाए ताकि दूसरे के लिए हम मौका दे सकें। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है 2019 को लेकर जिसका आरोप लग रहा है, या फिर ये सबका साथ सबका विकास की एक तस्वीर है? आपका वक्त शुरू होता है अब। सबका साथ सबका विकास की एक उत्तम तस्वीर है कि जो एकदम से माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका जिस तरह से राष्ट्रीय दर्शन में उसकी जो सहभागिता है, विकास को लेकर जिस तरह की सोच है, जिस तरह की व्यापारी कम्युनिटी बोहरा समुदाय है, और जिस तरह वो भारत के विकास के लिए जिस देश में भी बोहरा समुदाय के लोग गए हैं उसके विकास में जिस तरह से वो योगदान करते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से अपना कामकाज करते हैं, उनके एक कार्यक्रम में आदरणीय मोदी जी गए। और मोदी जी का सैयदना के साथ, बोहरा समुदाय के साथ तो ये पहला मौका है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी सतत वो इनके संपर्क में रहा और इनका सहयोग लेते रहा। उनका गुजरात के विकास में भी बोहरा समुदाय का योगदान रहा है। 30 सेकंड पूरे हुए। इंदौर में सिर्फ 35,000 इनकी जनसंख्या है, इससे मुझे नहीं लगता इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जाना चाहिए। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। अतिकुर रहमान साहब, आपकी सोच इस पर क्या है? आपका वक्त शुरू होता है अब। कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को पूरा राइट बनता है, किसी भी कम्युनिटी से जाके वो मिल सकते हैं। आपत्ति सिर्फ इतनी है कि अब उनको कोई हक नहीं बनेगा कि वो राहुल गांधी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे उंगली उठाएं कि वो मंदिरों पे क्यों जा रहे हैं या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से क्यों मिल रहे हैं। ये बोहरा समुदाय वो समुदाय है जिन्होंने प्रधानमंत्री का सपोर्ट किया था गुजरात में। जब आम मुसलमान मारे जा रहे थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, बोहरा कम्युनिटी को मारने का हक हिंदुओं को नहीं दिया जाए, और उसको कबूल किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआती राय है और आपने 30 सेकंड से भी कम वक्त लिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हसन रिजवी साहब, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल आपको दिखता है? आपकी सोच? देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो ऑब्वियसली दिखता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड ऐसा कोई कदम उठाता है तो दिखता है। लेकिन उससे पहले मेरा ओपनिंग रिमार्क्स ये है कि अगर किसी भी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे कोई राजनीतिक पार्टी का हेड अगर जाता है तो एक्चुअली हम लोग ब्लास्फेमी करते हैं, इसकी हिंदी हमें नहीं आती है, भारत के संविधान पे। आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने माना है सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को। 42nd अमेंडमेंट के बाद से सेकुलरिज्म को बेसिक माना गया है, एक फंडा उसमें इंसर्ट किया गया है भारतीय संविधान में। जब जब यह बात आती है कि राहुल गांधी मानसरोवर जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी इस पार्टी में जा रहे हैं, बोहरा कम्युनिटी में जा रहे हैं, हम लोग इसको जैसे जाकर के इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग एक ब्लॉक करते हैं भारतीय संविधान पे। ठीक है, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि एक तरीके से जब इस तरीके की चर्चा होती है तो वो संविधान को एक तरीके से हम धोखा देते हैं। ठीक है, देश रतन निगम साहब। देखिए, मैं इसमें राजनीति नहीं मानता हूं। अगर राजनीति होती, बोहरा समाज बहुत ही माइक्रो कम्युनिटी है तो उसका इतना असर राजनीति में नहीं पड़ता है। दूसरा ये कि ये रिश्ते जो मोदी जी के हैं बोहरा समाज से बहुत पुराने हैं, और जो मील के पत्थर बोहरा समाज ने गाड़े हैं, अगर उन पे अगर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बच्चों का हो, और उन चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए, मेरे ख्याल से कोई भी नेता अगर वहां जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नदीमुद्दीन साहब, आपके हिसाब से आपका ओपनिंग रिमार्क? देखिए, बोहरा समाज से पहले से भी प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छे संबंध रहे हैं। वो मस्जिद जाते हैं या मंदिर जाते हैं, हमें इससे आपत्ति नहीं है। मगर अब भाजपा जो कल तक कहते आई थी श्री राहुल गांधी को मौलाना, अब वो मोदी जी को क्या कहेगी, अब ये देखने वाली बात है। एक बात। दूसरी बात ये है कि गुजरात के अंदर वो कितनी मस्जिद में गए, बोहरा समाज से ही इनके रवाबी थे, क्या और मुसलमानों से नहीं है? ये भी मोदी जी को वजाहत करने की जरूरत है। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या मौलवी नरेंद्र मोदी ये भी कहा जाएगा, या जैसे राहुल गांधी को लेकर सवाल उठते हैं वैसे ही उठेंगे या नहीं? आप सभी ने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया है।
प्रेम शुक्ला जी, अब हम ये डिबेट जो है वो ओपन कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं जो आपने वो सुना होगा, और एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि गुजरात सीएम रहते बोहरा समाज ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और यही वो प्यार है जो मुझे आज यहां खींच लाया। तो सवाल उठेंगे कि वो गुजरात में इतने साल तक सीएम रहे और जिसने उनका कदम कदम पर साथ दिया, उसकी तरफ उनका खिंचाव या उनके कार्यक्रम में जाना और मस्जिद में जाना वो ठीक 2019 के पहले क्यों हुआ, इतने सालों में क्यों नहीं हुआ? देखिए, पहले तो आप ये कार्यक्रम विविध देशों में जो है, अभी पिछले वर्ष से कार्यक्रम कराची में था, उसके पहले ये कार्यक्रम जो है इजिप्ट में था, ये इसके पहले अन्य किसी देश में था। तो भारत में जो है एक कई वर्षों बाद एक तो कार्यक्रम हुआ है जिस कार्यक्रम में मोदी जी ने शिरकत की है। दूसरी बात है, जो यहां पर एक छिद्रान्वेषण किया जा रहा है, मोदी जी ने अपने वक्तव्य में बहुत शब्दों में कहा कि जिस तरह से विकासवाद, जिस तरह से राष्ट्रवाद, जिस तरह से गरीबी वो नहीं है ना, जिस तरह से मकान उपलब्ध कराने, मौलाना राहुल को मौलाना गौरैया की, मोदी जी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? कामकाज बोहरा समाज ने किया है, उसमें किसी नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कोई मुस्लिम तुष्टिकरण करने वहां नहीं गए थे वो। बोलिए। और राहुल गांधी लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण करने गए। आप क्या टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए इमाम बुखारी जो पाकिस्तान को खड़ा करने की बात करते थे, पाकिस्तान परस्ती की बात कर रहे थे, उनके बोहरा ने कभी जो है पाकिस्तान परस्ती नहीं की है, कभी अलकायदा का साथ नहीं दिया है। एक भी बोहरा का व्यक्ति किसी भी इस देश को जो है तोड़ने का काम नहीं किया। नजीबुद्दीन जी समझ लीजिए ना, नहीं सब जोड़ने का काम आप ही कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो बात करेगा, पाकिस्तान परस्ती जो करेगा, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। जो आतंकवाद के प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल में नदीमुद्दीन जो कह रहे हैं उस पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारत में मस्जिद में किसी कार्यक्रम में गए हों, ये पहली बार है, लेकिन उसके पहले वो जब शिंजो आबे आए थे तो उनको लेकर अहमदाबाद के मस्जिद भी गए थे। उसके पहले वो सिंगापुर में जो मस्जिद है वहां पर जा चुके हैं, उनको हरी जो शॉल होती है या जो चादर होती है वो उड़ाई गई थी। यूएई में वो मस्जिद जा चुके हैं, इंडोनेशिया में मस्जिद जा चुके हैं। तो क्या विदेश के मस्जिद और भारत के मस्जिद में कोई फर्क हो जाता है जाने वाले की मंशा को लेकर? अब मैं यहाँ प्रेम शुक्ला जी का आदर करते हुए चंद बातें मैं प्रेम शुक्ला जी से प्रेम से पूछना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने गुजरात में क्या कहा था कि जो मस्जिदें जलाई गई कम्युनल वायलेंस में, उनकी मरम्मत की जाए। अच्छा सर, एक मिनट, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। आपने मेरा सवाल तो बिल्कुल ही किनारे कर दिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मस्जिद में फर्क है क्या? नहीं, वो तो फर्क प्रधानमंत्री बताएंगे ना। नहीं, कैसे आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि अगर वो हिंदुस्तान में इस मस्जिद में गए तो क्या मौलाना मोदी हो जाएंगे? तो जब यूएई, इंडोनेशिया, सिंगापुर के मस्जिद जा रहे थे तो मौलाना मोदी नहीं हो रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मस्कत जाके मस्जिद में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री यूएई में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर जाते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री इतने दिल वाले हैं, 56 इंच का सीना है, वो कितने मस्जिदों में गए, वो एक अलग बात। पर मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ, जिसको अगर किसी को मस्जिद जाने से दिक्कत होगी तो वो 7 समंदर पार जाके भी मस्जिद नहीं जाएगा, वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं जाएगा और वहां जाके चला जाएगा। दिक्कत तो भाजपा की मानसिकता में है ना। नहीं, पर दिक्कत कैसे? मैं तो पूछ रहा हूँ, वो तो जा रहे हैं। नहीं, आप जवाब सुनिए। ये लोग राहुल गांधी को अब तक क्या बोलते थे? मौलाना राहुल गांधी। कर्नाटक में गए तो मस्जिद में गए, कर्नाटक में गए तो दरगाह में गए। अब मेरा एक प्रश्न है कि अब इनको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आज पहली मर्तबा किसी मुसलमानों के कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत की है, वो भी मजहबी कार्यक्रम। क्या देश का संविधान इसकी इजाजत देता है कि एक धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल हो? अगर यही राहुल गांधी शामिल होते तो पता नहीं प्रेम शुक्ला कितना आग बगला होते, आतंकवाद, देश, पाकिस्तान, सब बोलते थे। धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नहीं जा सकते? आप बिल्कुल नहीं, आग बबूला होता, आप ले जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, मगर राहुल गांधी पर उंगली उठाने वाले आज मोदी जी पर खामोश क्यों है? तुष्टिकरण कहने वाले आज संतुष्टिकरण की बात क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए कि राहुल गांधी मंदिर जाएं तो आप कहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर मस्जिद जा रहे हैं और इनका सवाल है कि वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं है? भाई कारण है। हाँ, उसका कारण है, देखिए उसका कारण है। देखिए राहुल गांधी कहते थे कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। मोदी जी ने कहीं मस्जिदों में जाने वाले के खिलाफ कोई इस तरह की बात कही तो जलाई गई। उनके पूरे राजनीतिक करियर में मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले बहुत सारे मस्जिदों में जलाई गई।
लीजिए अब आप बदतमीजी कर रहे हैं भैया। नबीउद्दीन भी बदतमीजी करें आप। मैंने आप सुन लीजिए। बदतमीजी ना करें, आप आराम से सुने, आराम से सुन ले, बदतमीजी ना करें। मुझे आपसे ज्यादा आप जोर से लिंकिंग बोलने मत आता है। करिए, आप भी बदतमीजी मत करिए। नदीम मियां, मुझे आपसे ज्यादा जोर से बोलने आता है। कृपा करके अच्छा विमर्श होने दे। बदतमीजी आप कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए। आप आराम से आप बात ऐसे करिए। सड़े हुए मौलाना से मुझे बात करना आता है फिर। हाँ, मुझे भी आता है, आपको आता है तो मुझे भी आता सर, है। ये कहाँ क्या बोल रहे हैं बीच में? उनको बोलने नहीं वो दीजिए तो ना। जब बोला आप जी, आप बोल रहे बोलिए। थे तो वो कहाँ बोल रहे बोलिए, थे? शुक्ला जी, आप बोलिए। बोलिए क्या 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 नहीं, आप बोलना बोलिए, चाह रहे बोलिए। हैं? अरे मौलाना आप बोलिए। आपके पीछे बोल नहीं रहा था। नहीं, प्रेम सिंह जी, आप बोलिए। हरकतें शुरू कर दिया आतंकवादियों नहीं, की बोलिए, तरफ। बोलिए, बोलिए। आप जिहाद करना शुरू कर देते तत्काल। एक अच्छा विमर्श क्यों आपकी छाती पट्टी जा रही है? क्योंकि बोहरा समुदाय के यहां चले गए और बोहरा समुदाय के लोग बहुत शांतिवादी है, तो जो जिहादी है उनके दिल में तो निश्चित तौर पर जो है दर्द उठेगा। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी बारंबार जो है हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, हिंदुत्व को सांप्रदायिकता कह रहे थे, मंदिर में जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाले कह रहे थे। ऐसे में अचानक जो है 2017 में जब मंदिर जाने लगे तो स्वाभाविक तौर पर आम जनता के मन में जो प्रश्न हुआ उसकी हमने अभिव्यक्ति की। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? आदरणीय मोदी जी ने कभी किसी भी धर्मावलंबी का, किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्ह का अपमान किया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन आप बारंबार जो है, चूंकि वो एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में चूंकि माइक्रो माइनॉरिटी बोहरी समुदाय के लोग हैं और बोहरी समुदाय के लोगों का आजादी की लड़ाई में योगदान होने के बावजूद कभी भी किसी भी मुख्य राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति उनके कार्यक्रम में नहीं गया, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। आज ऐसे शांतिवादी विकासवादी लोगों के यहाँ मोदी जी के जाने पर जो अलगाववादी और आतंकवादियों के समर्थक नहीं, हैं, शुक्ला जी, सवाल ये है कि अत्यंत नरेंद्र दुर्भाग्यपूर्ण मोदी को आपने कभी भी इफ्तार पार्टी नहीं देते देखा होगा या इफ्तार पार्टी में जाते नहीं सुना होगा। कई नेता करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं। देश में भी किसी मस्जिद में, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते रहे, उनको आपने नहीं देखा होगा। हाँ, ठीक है, इसलिए सरकारी सवाल खर्च में उठ रहे हैं नहीं कि करते। आज 2019 के पहले अचानक क्यों? सरकारी खर्च में नहीं करना चाहिए इफ्तार पार्टी। नहीं, 2019 में चूंकि बहुत दिनों बाद, 5 वर्ष के बाद तो कार्यक्रम ही हुआ। उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार यह कार्यक्रम सईदना का कार्यक्रम जो नहीं, तो विशिष्ट आप ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम आज बोहरा हुआ है, समाज का पिछली बार कार्यक्रम कराची में था, इसलिए वो चले उसके गए, पहले वरना वो ऐसे नहीं उसके जाते। पहले मोरक्को में था, भारत में पहली बार। जी नहीं, उनका निमंत्रण अगर आएगा तो वो जाएंगे। ठीक है। अगर किसी और का निमंत्रण हसन जी, आएगा, आपको इतना ही जोड़ना चाह रहे हैं। शांतिवादी, इतना ही विकासवादी कोई अन्य समुदाय होगा तो मोदी जी कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है। लेकिन कोई सुनिए जी, अलगाववादी होगा, कोई जाकिर नाइक को चला रहा होगा, कोई जो अबू ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद कर रहा होगा, तो शुक्ला जी, कैसे आप मोदी खुद जाएंगे? डिबेट को एक नया कलर देने की कोई, आप तो बड़े सभ्य तौर पे बात कर रहे थे अभी, मौलाना साहब ज्यादा एग्रेशन में आ गए, आप तो बड़े सभ्य तौर पे बात कर रहे थे और आप ही का, आपके तरीके का ही हवाला देते हुए हम कहते हैं कि अब उस सभ्यता आप बरकरार रखिए, आप पे अच्छी शोभा दे रही थी। देखिए, हम इसका राजनीतिक पहलू की बात हो रही है। हम लोगों को, जितने भी पैनलिस्ट हैं, इस बात पे एक मत होंगे कि मोदी जी एक बेहतरीन प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। उनको अच्छी तरह पता है कि ग्राउंड की रियलिटी क्या होती है और कितना पैराफेर्नेलिया, कितना तामझाम किस तबके को, किस सेक्ट को, सेक्ट मीन्स नॉट रिलीजियस सेक्ट, किस ग्रुप ऑफ पीपल को अपील करता है। यहां पे सिन्हा साहब ने जो बात उठाई कि बाहर की मस्जिद जाने में और इंडिया की मस्जिद में क्या फर्क है, मैंने दूसरे डिबेट में भी ये बात की एनालिसिस की थी शुक्ला साहब, कि मोदी जी को पता है कि इंडिया की जनता एक हाईली रिलीजियसली पोलराइज्ड इन्वायरमेंट चाहती है जिसके तहत उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिलता है। वो इस बात को, इसीलिए उनकी चुप्पी कई जगहों पे जहां पे एज ए प्रधानमंत्री या स्टेट्समैन जो वो बनना चाहते हैं, और हम सब लोगों का आई थिंक उनको इस बात के लिए वेलकम है, हम लोग उनको प्रोत्साहन देंगे कि आप जरूर स्टेट्समैन के बियॉन्ड प्रधानमंत्री आप बन के रहिए। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी इस बात से वो काफी कॉन्शियस आदमी है। जो आज तक का प्रधानमंत्री, नेहरू के बाद पहला हमको प्रधानमंत्री मेरी अपनी एनालिसिस में नजर आया है कि जो इतना ग्लोबल एरेना में अपनी एक छाप छोड़ना चाहता है, इसलिए वो बाहर जाकर के ऑल इज वेल की इमेज देना चाहते हैं, हाईली एकोमोडेटिव, एसिमिलेटिव, हाईली वी की फीलिंग डेवलप कराना चाहते हैं ताकि उनको बियॉन्ड प्रधानमंत्री देखा जाए। इसलिए उनको यूएई में जाकर के लेकिन किसी आप ये मस्जिद कह में रहे हैं कि जाने उनको का, जब वो यहां ये ऐसा कुछ करते हैं तो उनको डर रहता है कि उनको ये डर लगता है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, वो अर्थमेटिक, और खास तौर पे बीजेपी जिस चीज को लेकर के आगे अभी हमेशा फायदा पाई है, उनको ये पता है कि अगर वो ऐसा कोई सिंबॉलिक जेस्चर देना भी चाहेंगे तो उनका इसको इलेक्टोरल डिफीट लेकिन मैं देश रत्न निगम साहब आपसे एक सेकंड, एक बात और आपको जोड़ के, दूसरी बात जो आप बार बार उठा रहे हैं, शुक्ला जी का
खैर मकदम करते हैं हम कि शुक्ला जी कह रहे हैं कि बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, 20 लाख वोटर हैं। हम लोग इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें सिन्हा साहब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक कितनी सीखने लायक बल्कि एक प्लानिंग बनाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि माइनॉरिटीज का जो तबका था, जो अभी तक एक ब्लॉक के तौर पे यूज किया जाता था या मिसयूज किया जाता था या एब्यूज किया गया है अपोजिशन पार्टीज के थ्रू, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या किया कि छोटे इन तबकों की रियलिज्म को समझा और थोड़े थोड़े टुकड़े में इनको बांट दिया। आज पूरा शिया समुदाय ये माना जाता है कि वो बीजेपी का सपोर्टर है। सबसे पहले तो एक वर्टिकल डिवीजन शिया और सुन्नी में कर डाला। दूसरा इन्होंने बहुत पहले शिया सुन्नी में मैं बता रहा हूं, शिया का डिवीजन मेरी बता रहा हूं, रिलीजियस डिवीजन था। पॉलिटिकल लेवल पे आज शिया एक ब्लॉक के तौर पे बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है। आज माना जाता है कि शिया बीजेपी का सपोर्टर है। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने दबे मुंह और खुल करके ये बात की। हम इसको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या, चूंकि मेरा प्रोफेशन वैसा है। उसके बाद से इन्होंने महिलाओं में ट्रिपल तलाक के तौर पर। अब इसमें आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और मैं दूसरे मेहमानों पर इस पर रिएक्शन लूं। उससे पहले मुझे ये बताइए, ये शिया सुन्नी का पॉलिटिकल डिवाइड करने के लिए इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? हम आपको बता रहे हैं, ये डे 1 से जो पहले से जिहादी या जो आजकल एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा चला है, जिसमें कि इन्होंने उसको बहुत सटल वे में कुछ कॉन्कॉक्टेड फैक्ट के थ्रू पेश ऐसे किया कि शिया तो पीस लविंग है और सुन्नी जो है जिहादी होते हैं, हमें शिया से प्रॉब्लम नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ बीजेपी के नेताओं ने इस बात को, जो एक मेक बिलीव फिक्शन जिसको बोलते हैं, उसके तहत एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से चलती है और अगर शिया को बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है अट्रैक्ट करती है तो ये बीजेपी बांट रही है या उसका अपना काम जो है वो कर रही है? नहीं, हम तो आपको कांग्रेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सही लग सकती है। नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं अब्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। एक्यूज नहीं कर रहे। मैं आपको स्ट्रेटेजी, अगर ये स्ट्रेटेजी के तहत स्ट्रेटेजी के तहत, तो मैंने आपको यही कहा ना कि मैंने आपको यही बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी उठाई कि आज ट्रिपल तलाक का बिल हसन भाई अंदर घर में घुस गए। आप अलग एंगल से इसको रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस पर चर्चा होनी जरूरी है। निगम साहब, मुझे दो बातें समझाइए। एक तो उन्होंने कहा कि विदेश में जब मोदी जी जाते हैं तो वहां पर मस्जिदों में जाना उनको सूट करता है क्योंकि ग्लोबल इमेज जो है उनकी वीक ही बनती है, लेकिन हिंदुस्तान में वो ऐसा करने से बचते हैं। क्या आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया पर आप वहां गले मिलिए और वहां मस्जिद जाइए तो सोशल मीडिया पर हर वीडियो वायरल होता है, क्या वो वीडियो यहां पर जो मुसलमान है या हिंदू है उसको प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, बड़ा साफ बात है, जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वहां का प्रोटोकॉल वहां की सरकार डिसाइड करती है। यहाँ का प्रधानमंत्री जब जाता है वो नहीं करते, वो इस्लामिक कंट्रीज में गए, वहां का एक प्रोटोकॉल, वहां के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ उनको ले जाना, वो अपना कल्चर उनको दिखाना चाहते थे। तो इस तरह से होता है, ये नहीं होता है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से वहां चले गए। प्रोटोकॉल, लेकिन प्रधानमंत्री अगर मना करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, कोई देश ऐसी जबरदस्ती नहीं करता कि आपको जाना ही होगा। देखिए, प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं होता है। एक सेकंड मुझे बोल देने दीजिए, आपने बहुत वक्त लिया। देखिए, जब आप बाहर जाते हैं तो वहां से अगर कोई शिष्टाचार के नाते कोई आपको निमंत्रण देता है तो आप विदेशी नीति के तहत उसको मना नहीं करते। ये बहुत सिंपल सा कारण है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की उम्मीद भी नहीं की जाती है। दूसरा, रही इफ्तार पार्टी वगैरह, यहाँ पे इफ्तार पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है, इस्लाम में भी कबूल नहीं है। जो भी होता है राजनीति की रोटियां सेकने की इफ्तार में कोशिश करता है, कहीं पे भी आप देखें। और ये भी मौलाना साहब मानेंगे, ये जो पार्टियां इस्लाम में, इस तरह की पार्टियों में कबूल नहीं माना जाता है। और इस तरह की जो पार्टियां लोग दे रहे हैं, वहां पे गठबंधन कर रहे हैं, जोड़ तोड़ चल रही है, मेरे ख्याल से इस्लाम के खिलाफ है। तीसरा में जो मुद्दा है, और सुन्नी को पॉलिटिकल सुन्नी, ये सिकंदर बख्त के जमाने से चला आ रहा है। ये रिश्ते जो चले आ रहे हैं, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और ये रिश्ते कोई नए नहीं बने, ये बहुत पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं। तो इनका कहना कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कम्युनिटी शुरू से ही जुड़ी हुई है और बहुत सारे नेता बीजेपी के पास शिया कम्युनिटी से रहे हुए हैं और वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें इस्लाम में है जो कि हदीस में दी हुई है, जो कि शिया कम्युनिटी नहीं मानती है, सुन्नी मानती है। जैसे गजवातुल हिंद का कंसेप्ट है, जिसे कि शिया आलिम नहीं मानते, उसे रिजेक्ट करते, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। तो इस तरह की कुछ कॉमन चीजें भी हैं जो वहां पर हैं। तो इसलिए ये रिश्ते बड़े पुराने हैं, कुछ नया नहीं। जो रिजवी भाई कह रहे हैं ना, उसको देखने के दो तरीके होते हैं। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से कह रहे हैं। अब जैसे आप देखिए कि उज्ज्वला योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं के घर में भी सिलेंडर पहुंचाया गया। बिल्कुल, 3 तलाक के मुद्दे पर उनके साथ बीजेपी खड़ी रही। अब इसको देखने का एक नजरिया ये हो सकता है कि बीजेपी ने यह तय किया
कि हम पुरुष और महिलाओं का जो वोट है उसमें से महिलाओं का वोट अपने हिस्से करेंगे। तो हम ठीक है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से देखा जा सकता है। मैं मतलब ये उसको सही है। एनालिसिस कर रहा हूं कि इसका राजनीतिक डिविडेंड एक ऐसी पार्टी की जिसको अभी तक एक हिंदूवादी पार्टी माना जाता था, और अटल बिहारी वाजपेयी से जब यह पूछा गया इंटरव्यू में कि आप बताइए क्या मुस्लिम के वोट के बगैर आप जीत गए, उन्होंने कहा कि हमारे हक है, हमारा जुज है वो, हम उनके बगैर गवर्नेंस चला ही नहीं सकते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा मैं मानूंगा कि अभी की लीडरशिप बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक है। ठीक है। ये लीडरशिप ने बहुत बेहतरीन डिविडेंड दिया है, ये जरूर हम उसका खैर मकदम करते हैं कि औरतों को हक मिला। ठीक है, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, क्या आपके हिसाब से जो रिजवी साहब कह रहे हैं वो उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये बाकायदा स्ट्रैटेजी के तहत शिया सुन्नी को बांटना या औरतों और पुरुषों को बांटना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का तरीका है और उसी की एक मिसाल ये तस्वीर भी है मस्जिद में जाना? मैं इनकी बात में एक बात जोड़ता हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि मुसलमानों के अंदर फूट डालो, उनके अंदर ग्रुपिज्म पैदा करो। शिया सुन्नी में तो हाँ, मीडिया में कहा, हर जगह कहा। हमने तो नहीं चलाया। आपने नहीं चलाया, मगर बहुत सारे मीडिया ने चलाया। एक बात। दूसरी बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो मस्जिद में जाते हैं, अपना इमेज मुसलमानों के दरमियान में सही करना चाहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि 4 साल 4.5 साल में मुसलमानों के लिए क्या विकास हुआ। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसमें एक बात जोड़ता हूं सर, मैं एक बात जोड़ता हूं। आप पूछ रहे मुसलमानों के लिए क्या किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कई बार क्या होता है ना सर, कि हम लोग बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए इसमें आते। मैं अभी आपको बताता हूं, मेरी बात सुनिए ना सर। मैं आपको बता रहा हूं, स्कीम धार्मिक स्कीम नहीं है, कोई भी स्कीम धार्मिक स्कीम नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं अभी एक आर्टिकल के लिए रिसर्च कर रहा था सर, और उसमें मैंने देखा कि भारत सरकार ने, आरबीआई ने तमाम बैंक्स को एक चिट्ठी भेजी थी, एक नोटिस भेजा था, और उसमें लिखा था कि भारत सरकार ये कह रही है कि इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनको सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिलना चाहिए और उनको आप ज्यादा से ज्यादा जो लोन की जरूरत है वो दीजिए। और उसमें बकायदा लिखा था कि आप उसके लिए क्या क्या कीजिए ताकि उन तक सुविधाएं पहुंच सके। अगर कोई सरकार हिंदू कर रही होगी तो वो बकायदा क्यों ये निर्देश जारी करेगी कि आप माइनॉरिटीज को साथ लेके चलिए? बताइए। मैं ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करके मैं पूछ रहा हूं कि फिर माइनॉरिटी जो बजट हमको अलॉट किया जाता है वो पूरा बजट क्यों नहीं खर्च होता है, उस पर क्यों नहीं बहस होती है? वो खर्च करने की जिम्मेदारी जिन पे है उनकी बात तो सरकार में है ना। सरकार की जिम्मेदारी है। तो बजट तो अलॉट हो रहा है ना, सरकार अगर धोखाधड़ी करेगी। अरे अलॉट हो रहा तो खर्च कहां हो रहा? सब खर्च हो रहा है जी, कहाँ हो रहा है? सारी खर्च हो रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहा है? सरकार में नहीं होते, नहीं होता है, बताइए। वो सब खर्च हो रहे हैं। बजट तो निर्भया फंड में जा रहा है, वो भी खर्च नहीं हो पा रहा। बहुत सारी स्कीम है जो कहीं पे भी वो धर्म के आधार पे नहीं है, सबको बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल सही। नहीं मौलाना साहब, अगर ऐसी बात रहती तो राजीव गांधी को ये कोई मुस्लिम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ऐसा रहता तो राजीव गांधी को ये क्यों कहना पड़ा था कि 1 रुपया जो निकाला जाता है ट्रेजरी से उसका 10 पैसा से पहुंच पाता है ग्राउंड में? तो जब राजीव गांधी कह रहे थे तो किसी मुस्लिम, ये हर योजना के लिए, हर योजना के लिए है। आई डोंट थिंक दैट निर्भया फंड सोचिए ना, खर्च नहीं हो पा रहा। देश की महिलाओं की सुरक्षा की इतनी बात होती है और कोई रेप जो है वो हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी हो रहा है। ये विषय उठाए, देखिए उसको डिस्कस करें और जहां कमजोरियां हैं वो बताएं। सही बात, हिंदू मुसलमान ना करें, इससे मुझे आपत्ति। अतिकुर रहमान साहब, क्या आपको ये लगता है जो रिजवी साहब ने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से जो तस्वीर पेश की, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है कि जो पीएम मोदी आज गए मस्जिद में वो बाकायदा कोशिश है 2019 के पहले शिया सुन्नी या जो मुस्लिम में भी ब्लॉक्स हैं उनको डाइसेक्ट करने की, डाइसेक्ट कर रहे हैं वो? देखिए सुशांत, ना सिर्फ वोट बैंक, जैसा कि कहा जा रहा है कि मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, ये वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक की राजनीति नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी तो है ना इनका। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के बहुत पुराने समर्थक हैं ये। जैसा मैंने पहले बताया, बोरा कम्युनिटी गुजरात राइट्स के अंदर डिक्लेयर किया था, सारी मीडिया में इस चीज को आप आर्काइव में देख सकते हो। जब मुसलमानों को मारा जा रहा था तो बोरा कम्युनिटी के लीडर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मोदी जी से जाके मिले थे और कहा था कि अपने लोगों को बता दीजिए कि हमारा इस तरह का हुलिया है और इस तरह की टोपी हम पहनते हैं और हम मुस्लमान नहीं है, हमको ना मारा जाए। एक चीज ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं उठाना चाहूंगा। प्लीज मुझे प्लीज करने दीजिए। आपकी बहस को बेहद
सुशांत मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था सुशांत। देखिए, बहुत खतरनाक सुशांत मैं किसी के बीच में नहीं बोला से था। आप पेश कर रहे हैं इस बात को। ये बांटा जा रहा है, मैं इस पर ध्यान देना चाह रहा हूँ। अरे बात पर आप फैक्चुअली बात कीजिए सर, आप जो कह रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना। कभी इस तरह बंटवारा मैं किसी के बीच में नहीं बोला था सुशांत। आरोप लगा रहे हैं, देखिए, इतनी आपत्तिजनक बात बोलेंगे तो हम लोग तो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। लेकिन आप असत्य बोल रहे हैं। सुशांत जब कभी प्रधानमंत्री आप मुझे किसी भी कृपा करके बड़े स्टेज पे जाते हैं, ट्रिपल तलाक का मामला उठाते हैं। मुझे बता दीजिए यहाँ पर बोरा कम्युनिटी की औरतें सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रही हैं एफजीएम को लेकर, आपको यही बोरा कम्युनिटी के अंदर एक रिफॉर्मिस्ट बोरा भी है जस्टिस नाना जो कि सालों साल से लड़ाई कर रहे हैं दाऊदी बोरा के अगेंस्ट में। प्रधानमंत्री तारीफ के पुल बांध रहे थे। ठीक है रहमान साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आखिरी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रेम शुक्ला जी आखिरी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रेम शुक्ला जी आखिरी 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, सुशांत जी, मैं इनको चुनौती देता हूं कि जिन्होंने इन्होंने आरोप लगाया है इसको सब साबित कर दे। ये कुरान शरीफ के कसम खा करके अगर सब साबित कर दे, जस्टिस टेवटिया कमेटी का आयोग, जस्टिस नानावटी आयोग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी, इन तीनों में कहीं भी इस तरह का कोई संदर्भ नहीं आया है। कभी भी वो तो मैंने भी कहा सर कि ऐसे ये बातें या डिबेट जो है वो फैक्ट्स के साथ होनी चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल एंगल से भी इस पर चर्चा हुई और जो राजनीति के अलावा जो सबको साथ लेने की कोशिश अगर है तो क्या वो वाकई है, उस पर भी हमने चर्चा की। आप सभी का